वेलकम बैक नाजरीन। रमज़ान अल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन के इफ्तार में सुकून रमज़ान में आपको खुशामदीद कहते हैं और इस सेगमेंट का नाम है एक नेकी, जो हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं। दूसरों की मदद करना, उनकी ज़रूरियात को पूरा करना अल्लाह के नज़दीक एक बहुत अमर काम समझा जाता है, एक बहुत अजर वाला काम समझा जाता है। सिर्फ रमज़ान अल मुबारक के महीने के अलावा भी हमारी ये कोशिश होती है कि बढ़ चढ़कर उन लोगों की मदद करें जो ज़रूरतमंद हैं, जिनके पास वो तमाम अशिया ज़रूरियाँ नहीं है जो हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हमने देखा कि रमज़ान अल मुबारक में ख़ास तौर पर चैरिटी का और अच्छे काम करने का सिलसिला बढ़ जाता है और पाकिस्तानी आवाम पे मुझे फ़ख्र भी है एक तरह से कि वो चैरिटी और जितने भी इस तरह के काम हैं जो अच्छाई के काम है, पॉजिटिविटी फैलाने में बढ़ चढ़ कर आगे रहते हैं। और इसी हवाले से आज के सेगमेंट में हम लोग बात करने वाले हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं साजिद रशीद बलोच साहब, जो कि समाजी कारकुन हैं, और साथ ही हमें नात ख़ान साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं जो कि मोहम्मद वसीम अब्बासी हैं। और मैं सबसे पहले अब्बासी साहब आपकी जानिब आऊँगी, आपसे दरख्वास्त करूँगी कि नात पेश की जाए। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी, खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी, खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी। हम फकीरों को मदीने, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। दूर थे तो जिंदगी बेरंग थी, बेकैफ थी, दूर थे तो जिंदगी रंग थी, बेकैफ थी, दूर थे तो जिंदगी रंग थी, बेकैफ थी। उनके कूचे में गए तो, उनके कूचे में गए तो जिंदगी अच्छी लगी, उनके कूचे में गए तो जिंदगी अच्छी लगी। नाज कर तू ए हलीमा सरवरे कौनेन पर, नाज कर तू ए हलीमा सरवरे कौनेन पर, नाज कर तू ए हलीमा सरवरे कौनेन पर। गर लगी अच्छी तो तेरी, गर लगी अच्छी तो तेरी झोंपड़ी अच्छी लगी, गर लगी अच्छी तो तेरी झोंपड़ी अच्छी लगी। मैं न जाऊंगा कहीं भी दर नबी का छोड़ कर, मैं न जाऊंगा कहीं भी दर नबी का छोड़ कर, मैं न जाऊंगा कहीं भी दर नबी का छोड़ कर। मुझको कुए मुस्तफा की, मुझको कुए मुस्तफा की चाकरी अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी, खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी,
हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत कलाम, आवाज़ बिल्कुल और बिल्कुल। पुरतासीर तो आवाज़ है हम माशाल्लाह आपकी, बिल्कुल। बिल्कुल अली, हम एक नेकी के बारे में, इस सेगमेंट के बारे में बात कर रहे थे, मैं चाहूँगी आप कंटिन्यू जी जी, करें इसको। साजिद रशीद बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनका तारुफ हमने आपसे कराया। अच्छा साजिद, सबसे पहले ये बताइए कि आप लियारी, जो कराची का एक पसमानदा इलाका तस्वुर किया जाता है, वहाँ पर आपने एजुकेशन के हवाले से ये स्टेप उठाया, थोड़ा सा बताइए ख्याल क्यों आया आपको, और अभी कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको आप पढ़ा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों वालेकुम का बहुत अस्सलाम। बहुत शुक्रिया हमें इनवाइट की। तो लियारी तो पसमानदा इलाका है और लियारी इस वक्त बहुत बुरे सिचुएशन से गुजर रहा है, बिजली पानी गैस के हवाले से। तो एजुकेशन लाजम है, वो मस्ट होगा, क्योंकि लोगों को एजुकेट करना है हमें। उसके लिए मैंने एक सोच बनाई, उसका नाम मैंने एजुकेट लियारी के हैशटैग से शुरू किया। तो बहुत सारे दोस्तों ने कहा ये नहीं होगा, कुछ कर नहीं सकोगे आप लोग। तो मैंने अपने तहत शुरू किया। तो एक दिन मैं बच्चों को स्कूल से लेके घर पहुंचा। तो घर पहुंचने के बाद मुझे घर के नीचे दो बच्चे मिले, कह रहे ये अच्छे स्कूल में जाते हैं और हम नहीं पढ़ सक रहे हैं। तो मेरी इन बच्चों की आवाज़ मेरे दिल पे ज़रा लगी। तो मैंने सोचा इन बच्चों के लिए जो है कुछ करूं। जी। तो मुझे बहुत सारे लोगों को मैंने पकड़ा, उसके लिए मैंने 3-4 महीना जद्दोजहद की, यहाँ लोगों को पकड़ा, क्योंकि इलाका ज़रा वसी है, तो बच्चे भी, फैमिलीज़ भी बहुत है, गुंजान आबादी है। तो मैंने सोचा कुछ करूं। तो मुझे 3-4 महीने, 5 महीने लग गए उसमें, तकरीबन 5-6 महीने लगे, किसी ने मुझे रिस्पॉन्स नहीं दी। सही। तो उसके बाद मैंने काम सोचना बंद कर दिया। फिर उसके 2-3 महीने बाद फिर मुझे एक तरफ से एक सिग्नल मिला जी। कि आपने इस तरह काम करने का सोचा था। मैंने कहा सोचा तो था, मगर मैं अकेला कुछ कर नहीं सकता हूँ। तो बच्चे भी बहुत है, तो उन्होंने, एक दोस्त है, उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह कर लो, मैं आपके साथ हूँ। तो मैंने कहा सही है। दूसरे दिन ही इन्होंने मुझे तकरीबन 300 के करीब कॉपियाँ दी, इंग्लिश, उर्दू और मैथ की। तो कुछ राइटिंग बुक्स मुझे दी और पेंसिल, स्केल, जो स्टेशनरी से जी। वो दी। तो उसके अलावा बच्चों को बैग और पेंसिल बॉक्स की भी ज़रूरत था। तो मैंने कहा वो मैं खुद कर लूँगा यहाँ वहाँ से। तो जब मैंने बिस्मिल्लाह करके, एक वहाँ ब्लैक बोर्ड लगी हुई है, अंजुमन में मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। सही, वहाँ ऑलरेडी वो मदरसा पढ़ रहे हैं वहाँ उस अच्छा, अंजुमन मदरसा में। है जहाँ पर आपको जगह मिली? मदरसा है, अंजुमन है। अंजुमन है, जी ठीक, हाँ। उसके तो वहाँ तहत- मदरसा चल रहा है। सही। सुबह 11 से सुबह 8 से 11 बजे तक मदरसा है, फिर 2 से 4 भी मदरसा है, फिर 4 से 6 मैंने ट्यूशन स्टार्ट किया। मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिख लिया कि यहाँ फ्री एजुकेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ लोगों का आना शुरू हो गया। शुरू तो में लोगों का रिस्पांस कैसा रहा उसके बाद, जब आपने स्ट्रगल की, 6 महीने 8 महीने जी। आपने स्ट्रगल की, उसके बाद पेरेंट्स का, बच्चों का रिस्पांस कैसा था? तो मैं पेरेंट्स की तरफ आना चाहता हूँ। पहले जी। 3 बच्चे अपनी तरफ से आ गए। मैंने कहा आप पेरेंट्स को ले आए ना, तो ये फ्री है, मुझे पता है कुछ ऐसे स्टूडेंट हो गए वहाँ आएंगे, 2-3 दिन एजुकेशन स्टार्ट होगा, भाग जाएंगे। ठीक। तो मैंने एक रूल रखा वहाँ पे, आप NIC की कॉपी ले आए वालिद साहब की, तो या ओरिजिनल ले आए, हम उसको एंट्री करेंगे रजिस्टर पे। सही। तो एंट्री से हमें ये होगा, तकरीबन हमारे पास एक डेटा सेव होगा। तो मैंने शुरू में 4 बच्चे आ गए, तो पेरेंट्स भी साथ थे। तो शुरू में अभी तकरीबन आधा घंटे गुजर गया, आधा घंटे बाद ही बच्चों का लाइन लग गया। तो मैंने अरे कहा वाह। आप पेरेंट्स के साथ आ जाए। तो उसमें से तकरीबन 2 पेरेंट्स आ गए, तो रोने लग गए। तो रोने लग गए कि हम इखराजात भर नहीं सकते। तो आप फीस कितना लोगे, हमारे पास कॉपी, किताब, पेंसिल, स्केल है वगैरह, हमारे पास। स्टेशनरी कहाँ से अफोर्ड नहीं कर सकते। एजुकेशन, सही। बिल्कुल। मैंने कहा मैंने आपसे पैसों की डिमांड नहीं की, आप आ जाए, हम सब कुछ फ्री देंगे और एजुकेशन भी फ्री है, फीस कोई नहीं होगा। तो उसके लिए हमने एक टीचर प्रोवाइड की, उस टीचर को हम सैलरी दे रहे हैं। तो कुछ पेरेंट्स रोने लग गए कि ये कैसे कर रहे हो आप। मैंने कहा मैं कर रहा हूँ, मुझे अल्लाह, आप लोग शुरू कर लो। तो इन्होंने कहा कैसे होगा। मैंने कहा बच्चों को भेज दो। तो अभी आपके पास टोटल कितने बच्चे इस वक्त पढ़ रहे टोटल इस हैं? वक्त 100 से ऊपर हो चुके थे, माशाल्लाह। मगर अब शायद आपको मालूम होगा 1 महीने पहले लियारी से 2 बच्चे किडनैप हो गए। अच्छा, नहीं हमें आइडिया तो अलियान और 2 बच्चे किडनैप हो गए कश्ती मस्जिद गार्डन वेस्ट के तरफ जी से। जी, जी, कश्ती जी, मस्जिद। तो उसके वजह से हमारे जो कुछ दूर दराज के बच्चे थे उन्होंने आना बंद कर दिया, डर के वजह से, डर खौफ जाहिर है। डर खौफ से। अब तकरीबन मेरे पास 82 बच्चे टोटल पढ़ रहे हैं, और तकरीबन उनमें से 82 जो कंटिन्यू आ रहे हैं ना, 70-75 आ रहे हैं। सही। तो अच्छा, रेगुलर इसमें साइज ये बताइए कि जो कंटिन्यू आप जितने बच्चे भी आ रहे हैं, 100 तादाद थी उनकी,
तो कहाँ तक आपने पहली जमात से लेकर 10वीं तक पढ़ाना है, ट्यूशन पढ़ानी है उनको, मखसूस यानी कि एज के बच्चे सिर्फ आपके पास आते हैं? इस वक्त हमने एज लिमिट रखा हुआ है 12 से 13 साल तक की। ठीक। अच्छा। तो उसमें से 70% जो बच्चे हैं या 80% आप कह लो, तो वो स्कूल नहीं जा रहे, मदरसा भी नहीं जा रहे, स्कूल भी नहीं जा रहे। तो हमने स्कूल जब शुरू की ना, तो स्कूल के साथ मैंने कुछ कायदा है हमारे पास, मैंने दोस्तों से मंगवाई, मदनी कायदा और नूरानी कायदा। तो मैंने वहाँ बांटना चाहा, तो बहुत से बच्चों ने हाथ उठाया हमें भी चाहिए। मैंने कहा नहीं, जो कुरान पाक पढ़ना चाहते हैं तो हम उनको देंगे। तो उसके साथ माशाल्लाह बच्चे मदरसा भी जाने लग गए, जो सुबह स्कूल नहीं जा रहे तो मदरसा शुरू हो गए। तो अब आफ्टर ईद हम लोग ने स्कूल सिस्टम शुरू करने की इच्छा है, तो उसके लिए हम एक और 2 टीचर और अरेंज कर रहे हैं। तो हम एक और जगह अरेंज करना चाह रहे हैं, वहाँ स्कूलिंग सिस्टम करेंगे। तो वहाँ हम शुरू हमारा बेसिक होगा ठीक। अपना नर्सरी अच्छा से। साजिद, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जिस तरह आपने इनिशिएट किया अपना, अपनी मदद आपके तहत स्टार्ट किया, आपके साथ आपने बताया कोई पार्टनर थे, आपके दोस्त थे, तो क्या लोगों की तरफ से भी मदद का हाथ बढ़ाया गया? क्या लोगों ने जो अफोर्ड कर सकते हैं ये सब चीज़ें, उनकी तरफ से आपको इस तरह अप्रोच किया गया कि वो आपकी मदद करेंगे ताकि आप वसीला बने दूसरों की मदद का? मुखैर हजरात होते हैं जिस तरह माशरे में बहुत सारे लोग आगे बढ़ते हैं। अब तक तो तकरीबन 100 से ऊपर लोगों ने कहा हम आएंगे, आपकी मदद करेंगे, इस तरह करेंगे, मगर किसी ने की नहीं। और करने वाले जो है अपने दोस्त थे, जो मतलब कि वो उनका अपनी बुनियाद उस तरह नहीं है, वो अपने घर बाहर संभाले, मगर फिर भी कोने कांचे से कुछ मदद कर रहे हैं। और एक यंग लड़का है जो इस वक्त स्वीडन में तालीम हासिल कर रहा है, और एक सियासी वर्कर है। तो ये 2 जो है इस वक्त मेरे साथ बहुत ज़्यादा ही क्लोज है, और यहाँ वहाँ से मेरे साथ कंटिन्यू ताउन कर रहे हैं आपके साथ, जो ताकि तो आगे कभी लेकर मुझे चलें आप पैसों की इसको। ज़रूरत होता है तो मैं उनको कहता हूँ मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो अपनी तरफ से भेज देते हैं। सही। और अक्सर मैं उन्हें पैसों की डिमांड तो नहीं करता, मैं कहता हूँ मुझे स्टेशनरी से कॉपी पेंसिल इन तरह की चीज़ें। तो अब ईद के बाद जो हमारी सेशन शुरू होने जा रही है उसके हवाले से तो हमें काफ़ी ज़रूरत होगा। अच्छा साजिद, वहाँ लियारी में जाहिर है तो वैसे पूरी कराची में ही बेपना मसाइल का सामना है, जाहिर है हम तमाम लोगों को, लेकिन लियारी जाहिर है इसलिए बार बार बात की जाती है, पसमानदा रह गया है, रखा गया है, जो भी है, सियासी इश्यूज भी बहुत सारे हैं वहाँ पर, लेकिन सरकारी स्कूल भी तो मौजूद है वहाँ पर। सरकारी स्कूल तो मौजूद है। अब सरकारी स्कूल पर हम आ जाएँ तो आप, मैंने बहुत सारे दोस्तों को कहा आप विज़िट कर लो, मगर विज़िट करना नहीं चाहते ना। सरकारी स्कूल का माहौल उस तरह नहीं है, क्योंकि मैंने खुद भी मैट्रिक जो है अपनी लियारी 2 गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल लियारी 2 में की। तो उसके बाद मैंने इंटर कर ली, फिर ग्रेजुएशन कर ली इसी गवर्नमेंट स्कूल में। मुझे तकरीबन कॉलेज और यूनिवर्सिटी लियारी के, यूनिवर्सिटी अब बेहतर जा रहा है, शहीद बेनज़ीर यूनिवर्सिटी, बाकी कॉलेज और स्कूल जो है इस वक्त उस तरह नहीं जा रहा है गवर्नमेंट। वहाँ पे टीचर्स वहाँ रेगुलर आपको नहीं मिलेंगे, तो इस वजह से जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। तो सारा मसाइल यही है। अब कुछ दोस्तों ने कहा गवर्नमेंट स्कूल किस लिए, मैंने कहा अगर गवर्नमेंट स्कूल होता तो हम ये इनिशिएट नहीं करता, तो हमें ये कदम उठाना नहीं पड़ता। गवर्नमेंट का रुझान ही उस तरफ, गवर्नमेंट स्कूल की तरफ नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। सही। इससे पहले आपने कोशिश की कि आप गवर्नमेंट से रब्ता करें या गवर्नमेंट की तरफ से आपको? गवर्नमेंट तो मैं खुद गवर्नमेंट के साथ रह चुका हूँ कुछ सियासी पार्टी में जी। तो उनका लियारी के तरफ तवज्जो नहीं है, लियारी के तरफ उन लोगों का इलेक्शन में तवज्जो होता है, उसके अलावा ज़ीरो। तो वहाँ के जो MP MNS जो बने हुए दावे करते हैं, यूसुफ बलोच साहब हों, नबील कबूल हों, दीगर लोग हों, वो इनको लाएं हमारे साथ बिठा दें, एजुकेशन की तरफ ले आएँ, बिस्मिल्लाह करते हैं। जाहिर कोई भी कौम जाहिर तरक्की कर ही नहीं सकती तालीम के बगैर। तालीम सबसे अहम चीज़ है, इस पर जब तक तवज्जो नहीं दी जाएगी, सीरियस नहीं लेंगे हमारे कुरान ताजी, जब तक तो जाहिर कुछ भी नहीं हो सकता। आप अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं, जाहिर एक जज्बा है आपका, हम सराहते हैं इसको, और जाहिर बलोचा हम अपील भी करेंगे सरकारी सतह पर कम अज़ कम आप पर हाथ रखा जाए, बताया जाए, और ख़ास तौर पर मुखैर हजरात जो हैं बहुत सारे एजुकेशन सेक्टर में काम कर रही हैं, NGOs भी, हो सकता है आपसे वो भी रब्ता कर लें। लेकिन आपका प्लान क्या है ईद के बाद, कि आप चाह रहे हैं कुछ छोटा सा स्कूल बना लिया जाए? प्लान तो हमारे साथ पहले मैं कोई रेंट का जगह ढूंढ रहा था, तो रेंट का जगह मिल गया हमें, मगर ये कि हम टीचर को सैलरी प्रोवाइड नहीं कर सका, क्योंकि 80 बच्चों को एक टीचर जो है मेरे पास गवर्नमेंट स्कूल टीचर रह चुकी है। बाकी उसके अलावा मैंने बहुत से दोस्तों को पकड़ा, लेडीज़ या जेंट्स, गर्ल्स बॉयज़ सबको पकड़ा, ये सारे पैसों की डिमांड कर रहे थे। तो एक आया, मुझे कहा इस तरह से मुझे कुछ सैलरी दे दो, मैं पढ़ाना चाहती हूँ, मैं घर पे ऑलरेडी ट्यूशन पढ़ा रही हूँ। तो मैंने कहा वेलकम, आ जाएं, जो हो सकता है आप अपने तरफ से। मैंने कहा बिस्मिल्लाह पे आप आ जाएं। तो इसी तरह से जब वो आई उस वक्त 25 बच्चे थे, तो इन्होंने कंटिन्यू शुरू किया, मैं भी उसके साथ शुरू हो गया। तो उन्होंने कहा मैं अकेला तो नहीं कर सकता हूँ, मैंने कहा आपके साथ हूँ,
जो मैं तो टीचर नहीं हूँ, मगर मैं टीचर के साथ अब टीचिंग मैंने भी शुरू कर ली है। तो राइटिंग बुक्स वाले, ड्राइंग वगैरह इस तरह के बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ। वो तो ऑलरेडी स्कूल नहीं जाते, तो A to Z अलिफ से यहाँ तक मैं इनको पढ़ा रहा हूँ। जो मैथमेटिक्स है, कुछ वो भी मैं, जो 3 कोर्स होते हैं शुरू में, इनको मैं पढ़ा रहा हूँ। अब आगे जो है मैं टीचर चाहिए, तो हम एक जगह एक रेंट कर रहे हैं। और उसके अलावा कुछ एक हमारे साथ कुछ लड़कियां हैं जो टिकटॉक से हमारी वीडियो उन्होंने देखी, अप्सा हेल्पर के नाम से। तो ये हमारे पास आप पहुंची, तो इन्होंने कहा हम आपकी मदद करेंगे, हम ऑलरेडी घर में बच्चों को स्कूल और मदरसा पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ हम आपके साथ है। तो इन्होंने मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप अब वो में कंटिन्यू, तो इस वजह इनके साथ हम मिल गए और हमारे जज्बा ज़्यादा बढ़ गए। अब तो माशाल्लाह इस वजह से हम लोग ने प्लान की है स्कूल भी करेंगे। आफ्टर स्कूल ये स्कूल का सिस्टम ये करेंगे कि ट्यूशन भी रखेंगे, स्कूल भी। ट्यूशन का फीस हम 200 रुपये पर स्टूडेंट का रखेंगे, ताकि हम टीचर को तनख्वाह दे सके, कम तनख्वाह भी उसको दे सके। स्कूल का भी फीस हम 300 रुपया या उससे कम करेंगे, मिनिमम हम 300 रखेंगे, ताकि अब लोग जो है, पेरेंट्स जो है अफोर्ड कर सके और खुशी से बच्चों को भेज सके। जी ठीक, अफोर्ड कर सकें, ताकि वालिदैन, ज़ाहिर क्वालिटी एजुकेशन बहुत महंगी है, अफोर्ड नहीं कर सकते। सरकारी स्कूलों का हालतदार हम सबके सामने। बहुत शुक्रिया साजिद रशीद, अल्लाह ताला मज़ीद हिम्मत दे आपको। और मुखैर हजरात जो देखते हैं हमारे प्रोग्राम्स को, हम उनसे भी अपील करेंगे कि ऐसे लोगों का ज़रूर हाथ थामिए। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ज़ाहिर है एक नस्ल तैयार हो जाएगी पूरी पढ़ी लिखी, ख़ास तौर पर ऐसे इलाकों से ख़ास तौर पर पढ़े लिखे बच्चे सामने आएंगे, तो फिर ज़ाहिर ये मसाइल का सामना हमें नहीं होगा। जी बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह हमने बात की इस सेगमेंट में, इस सेगमेंट का नाम ही था एक नेकी, और हमारी कोशिश होती है कि आप तक उन लोगों को लाया जाए जो अपनी मदद आपके तहत दूसरों की मदद कर रहे हैं। अल्लाह पाक ने उनको वसीला बनाया है दूसरों की मदद करने का। हमें चाहिए कि बढ़ चढ़कर हम ऐसे लोगों को, ऐसे इदारों को अप्रिशिएट करें जो दूसरों की मदद करने के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं। तो नाज़रीन, इसी तरह गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद।